तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अमेरिका ने जो एक बयान जारी किया है दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, और जो उनकी पार्लिमान के ईवान ज़ीरीन ने यानी ईवान नुमाइंदगान ने जो करारदाद पास की है उसकी क्या अहमियत है और हमारा जो रद्द अमल है उसके ऊपर। शुक्रिया। देखिए, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जो है वो हमारी तरह तो है नहीं, वहाँ पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा काम करती है, फंक्शन करती है। और अगर आप उनकी जो डिजिटल लाइब्रेरी उनकी वेबसाइट पर जाएँ तो बेशुमार उनकी चीज़ें पड़ी होंगी और करारदादें वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मंजूर होती रहती हैं। मतलब करारदाद तो इतनी कोई प्रैक्टिकल होती नहीं है। हाँ, अगर इसके पीछे कोई लॉ की सपोर्ट आ जाए, यानी इसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे स्टीफन सोलार्स के जो थी उसकी भी अमेंडमेंट आ गई थी, अमेंडमेंट तो नहीं है। अच्छा, अगर हम ह्यूमन राइट्स का देखें तो जो इस वक्त अमेरिका में रूल कर रहे हैं जिनका नाम प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब है, वो उनका ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड जो वो अच्छा नहीं है। अच्छे से मतलब अमेरिका के अंदर तो उन्होंने एक अच्छी हुकूमत कायम की हुई है, लेकिन इंटरनेशनल जो एक परसेप्शन है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है वो उसके साथ जो वैल्यूज़ हैं उसकी बेस पे अमेरिका ने दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं। और अमेरिका ने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने जिनमें अच्छी जमहूरियत है, यानी जमहूरियत के जो नॉर्म्स है बकूल उनके। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन में, क्या वो अच्छी जमहूरियत की मिसाल है? क्या वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को उसके मुताबिक हैं? क्या नरेंद्र मोदी साहब इंडिया में जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के मुताबिक है? क्या उसमें ह्यूमन राइट्स पाए जाते हैं? क्या इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में गज़ा में कर रहा है उसमें ह्यूमन राइट्स पाए जाते हैं या उनकी बालादस्ती है कि नहीं है? अमेरिका को इस वक्त ह्यूमन राइट्स नज़र आ रहे हैं सिर्फ उन ममालिक में जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है या रशिया अपना असर जमाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके अलावा अमेरिका को हांगकांग में ह्यूमन राइट्स नज़र आ जाएगा, उसको थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स कहीं चाइना में नज़र आ जाएगा, ऐसे कुछ इधर उधर के मुल्कों में नज़र आएगा, उसको इन मुल्कों में नज़र नहीं आएगा जो उसके आँख के नीचे हैं, नाक के नीचे हैं। तो ये जो ह्यूमन राइट्स की बात अमेरिका ने की है ये बिल्कुल फेक है। अच्छा, अब उन्होंने जिस पस मंज़र में बात की वो ये है कि यहाँ पे जो मुकदमे चल रहे हैं उनको बिल्कुल कानून के मुताबिक उनको शिकंजे में आना चाहिए। अब जब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बात करूं टेक्निकलिटीज़ पे, मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमे चल रहे हैं उन पे बात नहीं कर रहा, टेक्निकल पे बात कर रहा हूँ कि टेक्निकल इशू ये कि जब अमेरिका के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज डेवलप हुए तो उन्होंने गुआंतानामो बे बना दिया। जजीरे को इसलिए पसंद फरमाया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होता था, तो उन्होंने अमरीकी आइन से निकालने के लिए इन हज़ारों लोगों को वहाँ पे डंप कर दिया। सुप्रीम कोर्ट चीखती रही, एमनेस्टी इंटरनेशनल चीखती रही, अमेरिका के इवन जो रेड क्रॉस के इदारे हैं वो भी चीखते रहे कि हम वहाँ पे जो इंसानी हुकूक की चीज़ें वो कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि उनको पता था कि खाने पीने का भी शॉर्टेज है, चीज़ें भी नहीं मिल रही वहाँ पे। तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड ये था। दूसरा, जब वहाँ पे ट्रम्प साहब की जो पार्टी थी, इन्होंने जब इलेक्शन को डिसोन किया कि ये तो ईवीएम में जो उनके वोटिंग मशीनें थी उनमें घपले हो गए, तो हम तो काउंट करेंगे सारे वोट मैनुअली, हाथ के गिनती को मानेंगे। और फिर वो लोग चढ़ पाए। अब एक आदमी कुर्सी पर जाके बैठ गया, नैन्सी पेलोसी की जो कांग्रेस की स्पीकर थे, तो उसको भी सज़ा हो गई। मैं नहीं कह रहा कि ना हो सकता है उसको इम्पर्सोनेशन में सज़ा होगी कि आप क्यों बन गए थे, जाके स्पीकर क्यों बन के बैठ गए। तो उन्होंने कोई तकरीबन लगभग अब तक के इतलात के मुताबिक 500-600 के करीब दिया और 150 के करीब लोग अभी डिसअपीयर हैं, उनको ढूंढ रहा अमेरिका के कहाँ पाए जाते हैं ये। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो इतनी विगोरसली अप्लाई हुआ, और इवन रिपब्लिकन पार्टी के ये जो था उस पर परसेप्शन ये डेवलप हो गया कि ये तो कोई टेररिस्टों की पार्टी है। ये भी वहाँ पे कुछ जो मीडिया भी तो वहाँ पे तकसीम है ना, और एक मीडिया वहाँ पे ऐसा भी है जो बहुत अग्रेसिव है, उसने ये लिखना शुरू किया इसको बैन नहीं कर दिया जाए पार्टी को, इसमें तो ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो देखा ना 600 तो उसमें ऐसे लोग हो गए, 150 भागे में अभी तक। और वो मुख्तलिफ तरह के जो सोशल मीडिया उन पर अपना प्रोपेगेंडा भी करते, कुछ डायरेक्ट वायरल भी हुए थे। तो रिपब्लिकन पार्टी बड़ी सोबर सेन पार्टी है। मैं तो उनके कुछ लोगों की मिसालें दे रहा हूँ ना कि उन्होंने ये कहना चाहा। अब जो पाकिस्तान में हम आ जाएं तो उन्हें देखें, इंडिया में तो नज़र नहीं आ रहा, जैसे ना कि ये 200 किलोमीटर के फासले पे उनको नहीं कोई चीज़ नज़र आ रही, अमेरिका के अंदर ही जो हो रही है। रीजन में जहाँ वो असलाह फराम करें वहाँ भी उनको नज़र नहीं आ रहा है, जिसके साथ वो ट्रेड पैक करना चाह रहे हैं हमारे हमसाए में वो भी उन पर क्या हो रहा है वो भी नज़र नहीं आ रहा। बीच में के दरमियान में उनको पाकिस्तान नज़र आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन इसका असर हम पे क्या पड़ेगा? हाँ, असर हम पे वही होगा जो ज़ुबानी कलामी होता है, क्योंकि अमेरिका अपनी इन चीज़ों में सीरियस नहीं है। सीरियस आपका ख्याल है? बस एक उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की है, रस्मी कार्रवाई। देखिए, अमेरिका के अंदर प्रेशर है कि आप ह्यूमन राइट्स के जो वैल्यूज़ हैं उनको अपलिफ्ट करें। अब वो अमेरिका पे नहीं कर सकता, डंडा तो कमज़ोर पे चलता है ना। जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो बाप देखेगा यार इसको तो कैगुल के साथ बड़ा हो गया तो छोटे को 2 थप्पड़ लगा देगा। तो वो वाली पोजीशन है। ये करारदाद जो है ये
एक है ना कि प्रैक्टिकल हो, इसके बेस पे कोई नतीजे निकले, वो नहीं है। रेजोल्यूशन थोक के हिसाब से पास होता है। एक बस आई गई बात है, हाँ। कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आई गई बात को हमने बात बना दिया कि हमने उसका बड़ी विगोरसली उसको रिबटल दिया हमने, और हमें देना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का हम रिबटल नहीं देते तो वो एक तरह से एस्टेब्लिश हो जाती हैं।